पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के मॉर्निंग सेशन में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई रियली होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। जी हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आइए चलते हैं अपने सेशन की विधिवत शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सेशन भी हमारा गामा का सेशन है और गामा के सेशंस की खासियत क्या रहती है कि हमेशा आपके स्वास्थ्य पर बातचीत होती है। कैसे स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या क्या जीवन शैली में बदलाव किए जा सकते हैं, हर एक पहलू पर बात की जाती है। तो आज का सेशन भी बिल्कुल विशेष रहने वाला है जिसपे आपके हेल्थ के ऊपर बात की जाएगी, आपकी वेल्थ के ऊपर बात की जाएगी। आज हम सभी को कैसे डायबिटीज की बीमारी से छुटकारा पाना है उस बारे में हमें बातचीत करनी है कि आज कैसे डायबिटीज से छुटकारा पाना है, क्या करने की जरूरत है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, लाइफस्टाइल में बदलाव, इन सभी बातों पर हमें विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। सो आई रियली होप आज के सेशन के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि हमारी जानकारी बहुत विशेष है और इस विशेष जानकारी को अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उतारें तो उसके लिए कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स है हमारे सेशंस की जिनको पूरा करते हुए आज आपको सेशन में बैठना है। सबसे पहली और मुख्य रिक्वायरमेंट हमारे सेशन की कि आपको वीडियो ऑन करके सेशन में बैठना है क्योंकि देखिए मैं ये चाहती हूँ कि ये जो 40 मिनट की चर्चा हमारी रहे ना, ये 40 मिनट की चर्चा आपके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह रहे। महज जुड़ने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। सेशन में बैठकर बिना वीडियो ऑन किए आपको फायदा नहीं मिलेगा। जरूरी ये है कि 40 मिनट की चर्चा को अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की तरह बनाएं, उसके लिए आज आपको अपनी हेल्थ और वेल्थ पर इन्वेस्टमेंट ये 40 मिनट का करना होगा और वीडियो ऑन करके बैठना होगा, पेन और डायरी के साथ बैठना होगा। और इसके साथ साथ आज के सेशन की हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे लेकिन आप सभी की प्यारी सी मुस्कुराहटों के साथ करेंगे। तो आप सभी मुस्कुराइए बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी का। जिन जिन की वीडियो ऑन है मुस्कुराना है अच्छे से। मुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, सहिता जी मुस्कुरा रही हैं और जिन जिन की वीडियो मुझे ऑन दिख रही है वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को रिएक्ट सेक्शन में जाना है, चैट बॉक्स में जाना है, एक हंसती हुई इमोजी सेंड करनी है। हंसने वाली इमोजी को भेजिए, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। जितना जल्दी हो सके आप फटाफट रिएक्ट सेक्शन में जाइए, हंसने वाली इमोजी भेजिए, चैट बॉक्स में जाइए, हंसने वाली इमोजी भेजिए, बहुत सारी इमोजीज भेजिए और इसके बाद ही हम अपने सेशन की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल मैं देख सकती हूँ यहाँ पर हंसने वाली इमोजीज आने लग गई हैं। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा इमोजीज को भेजना है। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी की कलेक्टिव मुस्कुराहटों के साथ हम आइए चलते हैं सेशन को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। और आज की जानकारी बिल्कुल है खास क्योंकि आज हमारी बातचीत होने वाली है डायबिटीज पर। जी हाँ, हम आज डिटेल में जानेंगे इस शुगर की बीमारी को, जानते हुए इससे लड़ेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा रियलिटी समझाना चाहूंगी। इस बीमारी की रियलिटी ये कहती है कि हमारा भारत एक रोगी भारत है। जी हाँ, आंकड़े कहते हैं कि हमारे भारत की स्थिति बड़ी खराब है और जैसे कि मुकेश सर भी कह रहे थे कि हमारे गुजरात में आज बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं। तो बिल्कुल आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपके स्टेट में कौन सी बीमारी आज ज्यादा पैर पसार रही है? अगर आप हर स्टेट में देखेंगे ना तो डायबिटीज के केसेस तो कॉमनली मिल ही जाते हैं, शुगर के केसेस सबसे ज्यादा मिलने लग गए हैं और आज ये बीमारी इतने स्तर तक बढ़ने लग गई है कि आज स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से भी ये बात समझाना चाहूंगी और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी न्यूज है जो हम सभी को पता होनी चाहिए कि भारत एक डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। जी हाँ, शुगर के मरीजों की राजधानी ये हमारा प्यारा भारत बन चुका है। क्या ये हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये हम भारतीयों के लिए शर्म की बात है कि आज हमारा भारत बीमारियों पे नंबर 1 पे पहुंच रहा है और हैप्पीनेस जैसी कई प्रकार के इंडेक्स में, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स है, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें हमारा भारत पीछे से टॉप कर रहा है। सोचिए आज
पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी हमारे भारत से आगे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। यानी यहाँ के लोग खुश नहीं रहते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और इसी वजह से आज हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो रही है। डायबिटीज भी एक मुख्य परेशानी भारत में बढ़ चुकी है। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से ये बात समझाना चाहूंगी। भारत एक ऐसा डायबिटिक कैपिटल बन चुका है जहां पर सबसे ज्यादा दर डायबिटीज की पाई जा रही है और लगभग भारत में WHO की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज की बीमारी है। सोचिए, कई यूरोपियन देशों की तो जनसंख्या भी 8 करोड़ नहीं है, इतने 8 करोड़ मरीज हमारे भारत में शुगर के हैं। और क्या ये नंबर घटेंगे कि बढ़ेंगे, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी। अनुमानित आंकड़े WHO ने दिए और कहा कि 20 साल के अंदर 2045 तक ये नंबर बढ़कर 13.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अब सोचिए, 13.5 करोड़ तक के नंबर 2045 तक पहुंच जाएंगे, यानी 20 साल के अंदर लगभग 5 से 6 करोड़ लोग आज डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। आपको याद होगा, पहले हम आपको एक आंकड़े दिखाते थे 2016 के आंकड़े। उसमें क्या कहा जाता था कि 2016 के आंकड़ों में कहा जाता था कि भारत में डायबिटीज के मरीज 7.7 करोड़ थे और अभी ये वाले आंकड़े 2024-25 के हैं। ये बता रहे हैं कि महज 6 साल के अंदर अंदर 30 लाख लोग आज डायबिटिक हुए हैं। तो स्थिति बहुत खराब है, गंभीर है। कई लोगों की तो मृत्यु हो गई, इसलिए वो इस डेटा के अंदर आते ही नहीं है। जरूरी है हम सभी को कि आज हम इस बीमारी को से लड़ें, इस बीमारी को हराएं। सबसे बड़ी बात, स्थिति इतनी खराब है कि जो परेशानी आज 60 से ऊपर के लोगों में कॉमन पाई जाती थी, आज छोटे बच्चों को हो रही है, युवाओं को हो रही है। सोचिए, 7 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे इंसुलिन की दवाइयां खा रहे हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस ले रहे हैं। बच्चों को भी ये बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि आज बच्चों का भी खान पान बिगड़ गया है, आज बच्चों का भी रहन सहन बिगड़ गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम डायबिटीज पर बात करें, डायबिटीज को रिवर्स करने के ऊपर बात करें। क्या ये मुमकिन है कि डायबिटीज अगर एक बार हो जाती है तो मैम इसको हम दोबारा ठीक कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि हम दोबारा अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं? अगर ये प्रश्न आप भी अक्सर अपने आप से पूछते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको देने वाली हूँ। जी हाँ, डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, लेकिन इसको मुमकिन बनाने के लिए आज की जानकारी आपके लिए जरूरी रहेगी। ये जानकारी स्वास्थ्य की समग्र जानकारी है। समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति करके आप सभी अपनी डायबिटीज की बीमारी से राहत पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम समाधान पर बात करें, आइए बात करते हैं, बीमारी को समझते हैं। क्या होती है वैसे शुगर की बीमारी? मैं आपको बताना चाहूंगी, शुगर की बीमारी, जिसको हम आम भाषा में शुगर कह लेते हैं, वैसे इसको डायबिटीज कहते हैं। इसमें आपके रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर, ग्लूकोज यानी शुगर को कहते हैं ना, इसीलिए शुगर नाम दे दिया इसको। तो ग्लूकोज का स्तर अगर आपकी बॉडी में सामान्य स्तर से अगर ज्यादा पाया जाता है तो उस बीमारी को हम शुगर की बीमारी कहते हैं। यानी इस बीमारी में आपकी बॉडी में, आपके रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है, वो ग्लूकोज का स्तर सामान्य स्तर से ज्यादा हो जाता है, तो उस बीमारी को हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों होता है, ग्लूकोज क्यों बढ़ जाता है हमारे शरीर में, कारण क्या है? कुछ तो प्रक्रिया बॉडी के अंदर हो रही है जिसमें कोई प्रकार की परेशानी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए, आप खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? पोषण की नीड के लिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में पोषण जाता है और इन्हीं पोषण का एक मुख्य पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी का निर्माण करने के लिए, ताकि आप अपनी बॉडी के बेसिक काम कर सकें, हिल डुल सकें, खाना खा सकें, हंस सकें, बोल सकें, सुन सकें, बैठ सकें, चल सकें। इन सभी कार्यों के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब आपकी बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है? आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाती है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि डायरेक्टली जो आप रोटी के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको डायरेक्टली यूज कर सके। तो इसीलिए पाचन तंत्र दिया गया है जो आपके खाने को सरल पदार्थों में तोड़ देता है और इन्हीं सरल पदार्थों को आपके रक्त में अवशोषित करने में मदद करता है, यानी अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। तो जब आप खाने के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपके मुंह के माध्यम से, लार के माध्यम से, आपके पेट के माध्यम से, छोटी आंत के माध्यम से ये खाना छोटे छोटे पार्ट में यानी ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है।
और यही ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म है जिसका इस्तेमाल हमारा शरीर कर पाता है। ये ग्लूकोज जब छोटी आंत में जाता है तो रक्त तक पहुंचता है, क्योंकि छोटी आंत के माध्यम से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया की जाती है और रक्त तक आपके ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है। जब रक्त में ग्लूकोज पहुंच जाता है तो रक्त के माध्यम से ग्लूकोज हर एक कोशिका यानी सेल तक पहुंचता है और सेल इन ग्लूकोज का इस्तेमाल करके आपके शरीर में एनर्जी का निर्माण करती है। ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक सी प्रक्रिया आपको बता दी, बेसिक सा एक फ्लो चार्ट बता दिया, कैसे आपकी बॉडी में एनर्जी बन रही है, कैसे आपके शरीर में ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे आपके रक्त तक ग्लूकोज पहुंचता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सेल के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो खुद से ग्लूकोज को ले सके। आपके रक्त में भले ही कितना भी ग्लूकोज मौजूद हो, सेल उसे खुद से लेने में सक्षम नहीं होता है। और इसीलिए सेल इस्तेमाल करता है एक माध्यम का जिसके द्वारा वो आपके शरीर में ग्लूकोज को लेता है, और उस माध्यम को कहते हैं हम इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन वो माध्यम है जिसके द्वारा आपके सेल्स ग्लूकोज को लेते हैं। ये इंसुलिन नाम का केमिकल आपके पैनक्रियास के बीटा सेल से बनता है जो पेट के बगल में मौजूद होते हैं, और यही इंसुलिन के कारण आपके सेल्स के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन को लेते हैं, और इंसुलिन ग्लूकोज को लेता है और डायरेक्टली सेल ग्लूकोज को ले पाता है। तो अगर आपको शुगर की बीमारी हो रही है, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का पहला मुख्य कारण क्या होगा? इंसुलिन की कमी हो जाना, जिसके माध्यम से आज सेल ग्लूकोज को ले रहे हैं, उसी की कमी आपके शरीर पे हो जाती है, और इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, यानी इंसुलिन की कमी के कारण होने वाली डायबिटीज को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, इंसुलिन की कमी के कारण। और इसीलिए इस बीमारी में आप देखते हैं कि कई लोग इंसुलिन की गोलियां खाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं ताकि बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर मिलता रहे और ग्लूकोज का लेवल ठीक होता रहे। अब आइए बात करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, यानी दूसरा कारण भी होता है डायबिटीज का। आप हो सकता है कि आप अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, पैनक्रियास के बीटा सेल्स में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी इंसुलिन लेने से मना कर देती है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी को बनाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। आप इंस्टेंट आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देते हैं, और इसी वजह से जब सेल को एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं है तो वो इंसुलिन को लेने से मना कर देता है, और इसी कारण से पैदा होता है धीरे धीरे करके इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो टाइप 2 डायबिटीज के नाम से कही जाती है। जी हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा होना टाइप 2 डायबिटीज को जन्म देता है, और इसके कारण भी आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपके सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमने ये सारी प्रॉब्लम को समझ लिया, बीमारी को समझ लिया। अब हमें समझना होगा कि छोटे छोटे बच्चों को क्यों डायबिटीज हो रही है। लेकिन देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका शरीर बिल्कुल परफेक्ट होता है, बॉडी में उतना ही पैनक्रियास के माध्यम से इंसुलिन बन रहा है जितना बनना चाहिए, बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक रहती है, ग्लूकोज उतना नहीं रहता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर में इंसुलिन की कमी होना या रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बीमारी बड़े होके क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी खान पान की आदतें गलत हो जाती हैं। बच्चा वो चीजें खाता है जो उसके टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर सकें, यानी आपके टेस्ट को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन बच्चा उन चीजों को नहीं खाता है जो उनकी सेहत के लिए अच्छी होती है। और इसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर एज अ पेरेंट हम बात करें, एज अ पेरेंट हमें इस बात के लिए सतर्क होना चाहिए कि हमारा बच्चा आज क्या खा रहा है, और हमारे बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें खुद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ये जितनी चीजें हम खा रहे हैं, बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, बिस्किट्स, चिप्स, पैकेज फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी चीजें हमारी सेहत को खराब कर रही हैं, क्योंकि इसमें रिफाइंड शुगर होता है, इसमें ट्रांस फैट होता है, और ये सब चीजें आधे से ज्यादा पाम ऑयल से बनी हुई रहती हैं, जो बिल्कुल आपकी सेहत को खराब करती हैं। तो इनकी जगह पर हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दीजिए, और स्पेशली बच्चों को तो ये देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज उनकी सेहत बहुत ज्यादा इसकी वजह से खराब हो रही है, और वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो रही है, इंक्लूडिंग डायबिटीज बच्चों को हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, तो उसके लिए आज बच्चों की भी शुगर की जांच करवाएं। बहुत जरूरी है कि बच्चों को पहले ही हम शुगर की बीमारी से मुक्ति दिलाने की कोशिश करें। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए WHO की रिपोर्ट कहती है
कि अगर आप शुगर की जांच करवाते हैं तो आप शुगर के लेवल के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आप एक डायबिटिक व्यक्ति हैं या नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल 70 से 100 mg पर डेसीलीटर के बीच में आ रहा है तो आपको शुगर की बीमारी नहीं है, आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 100 से 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में आ रहा है, यानी आप प्री डायबिटिक कंडीशन पे हैं और आप अगर इस वक्त पर एक्शन नहीं लेंगे तो आगे चलकर आपको डायबिटीज होनी ही होनी है। तो ये 100 से 125 में कई लोग दवाइयां नहीं खाते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस वक्त लाइफस्टाइल में बदलाव करके और अपनी डाइट को ठीक करके आज अपने सेहत को बेहतर बना सकते हैं और डायबिटीज से बच सकते हैं, दोबारा नॉर्मल स्तर पे वापस आ सकते हैं। अगर आपका शुगर स्तर 126 से ज्यादा है, आप ऑलरेडी डेंजर जोन में हैं, आपको डायबिटीज हो गई है और अब बिना दवाइयों के आपका काम नहीं चलने वाला है। तो दवाइयों को साथ में लीजिए और इसके साथ साथ आज जो प्राकृतिक उपचार बताए जाएंगे इसके माध्यम से आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। इस बीमारी के कोई लक्षण भी हैं, क्योंकि अगर ये लक्षण आपको अपने अंदर या किसी और के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत उनको जांच करने के लिए कहना है। अगर उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, अगर उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा खुजली महसूस होती है, अगर उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उनको टॉयलेट जाना पड़ रहा है, या उंगली के ऊपर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, यानी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है चींटी चल रही है, तो ऐसे लक्षण होते हैं डायबिटीज के। और ऐसे पेशेंट्स को जरूर कह लेना चाहिए कि आप जाइए जांच करवाइए, अपनी शुगर की जांच करवाइए, क्योंकि ये जांचें करवाना बहुत जरूरी है। बिना जांच करवाए आप नहीं पता कर पाएंगे कि बॉडी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए जांच करवानी है। और जांच करवाने के लिए या फिर आप अपना रैंडम फास्टिंग शुगर चेक करवा सकते हैं, या फिर आप बेहतर टेस्ट डायबिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बेहतर टेस्ट क्या है? HbA1c टेस्ट। अगर आप HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो इस टेस्ट के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आप एक डायबिटिक व्यक्ति हैं या नहीं है। HbA1c टेस्ट की अगर हम बात करें, इसके 3 लेवल है। अगर आपका शुगर का स्तर 5.7 से कम आया है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर 5.7 से 6.4% के बीच में आया है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है और इस वक्त आपको सतर्क रहना होगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। और अगर आपका शुगर का स्तर 6.4 से ज्यादा है तो आप ऑलरेडी डायबिटिक है। तो आपको ट्राई करना है कि हमेशा आपका शुगर का स्तर 7% से कम ही आए, स्पेशली 5.7% से कम आए। तो ये 2 टेस्ट करवाने हैं। और अगर आप HbA1c टेस्ट करवाते हैं ना तो ये 4 महीने का एवरेज शुगर लेवल आपको बता देता है। और इस टेस्ट को केवल 1 साल में 3 बार करवाकर आप सभी अपने पूरे साल के शुगर लेवल को चेक करवा सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि आप इन सभी टेस्ट को करवाएं। आइए अब बात करते हैं, क्योंकि हमारी मुख्य चर्चा क्या है कि आज हम सभी को डायबिटीज को रिवर्स करना जरूरी है। क्या डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है? क्या लाइफस्टाइल के माध्यम से हम सभी डायबिटीज की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? अगर ये प्रश्न आपके मन में भी है तो इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको देना चाहूंगी। बिल्कुल, लाइफस्टाइल को बदलकर आज हर कोई अपने आप को शुगर की बीमारी से बचा सकता है। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आइए चलते हैं, समाधान की तरफ बढ़ते हैं। कितने लोग समाधान सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे चैट बॉक्स में आंसर करके दीजिए कि यस मैम, हम तैयार हैं, शुगर की बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल यार रेस्पॉन्सेज आने लग गए हैं और सभी लिख रहे हैं यस मैम हम तैयार हैं। आप फटाफट बताइए कि कैसे हम शुगर की बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला समाधान, अपनी डाइट को प्लान करिए। देखिए, अपनी डाइट को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि स्पेशली आज डाइट के माध्यम से हम बहुत सारे कंटामिनेंट्स अपने खाने में ले रहे हैं। तो अपनी डाइट को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी सेहत को भी बेहतर बना लेंगे। डाइट के ऊपर बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे खाद्य पदार्थ लेने हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है जो एकदम से आपके शरीर में शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है, क्योंकि कई खाद्य पदार्थ होते हैं जो एकदम से आपके शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी की अगर हम बात करें या अनाज की बात करें तो अनाज में जैसे आप अगर गेहूं खाते हैं तो गेहूं एकदम से आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है, और इसीलिए गेहूं की जगह पर मोटा अनाज खाइए। ज्वार है, बाजरा है, कट्टू का आटा है, ओट्स है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें तो आप सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, और स्पेशली आपको केला नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, बाकी सभी आप खा सकते हैं, जैसे चेरीज है, जामुन है, एप्पल है, नाशपाती है, इन सभी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम सब्जियों में बात करें तो आलू नहीं खाना है, क्योंकि आलू भी एकदम से शुगर लेवल बढ़ाता है। इसकी जगह पर आप फूल गोभी खाइए, बंद गोभी खाइए, पत्ता गोभी खाइए, और इसके साथ साथ ब्रोकली खाइए, इसके साथ साथ
बैंगन आप खा सकते हैं, परवल खा सकते हैं, आप भिंडी खा सकते हैं, आप करेला खा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके साथ साथ देखिए, हमारी आदत रहती है ना मंचीज खाने की, यानी हम जब भी हमें थोड़ा सा हल्का सा भूख लगती है, हम क्या करते हैं कि फटाफट उठाते हैं बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट और खाना शुरू कर देते हैं। इनकी जगह पर आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को अपनाइए, जैसे कि आप बादाम खाइए, अखरोट खाइए, आप मूंगफली का इस्तेमाल करिए। ये सभी जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी थाली का हिस्सा कैसा है, आपकी थाली का प्रपोर्शन कितना है। अगर आपकी थाली आधी भरी हुई है फल और सब्जियों से, बिल्कुल सही है। आपकी थाली का 25% हिस्से में प्रोटीन होना चाहिए और आपकी थाली के 25% हिस्से में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यानी अगर आपको इस प्रकार से आप अपनी थाली का प्रोपोर्शन रखते हैं तो ये सबसे हेल्दी प्रोपोर्शन है। अब आइए बात करते हैं प्राकृतिक तरीकों के ऊपर। हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि प्रकृति ने आज हमें एक देन भी दी है। जी हाँ, आज प्रकृति ने हमें देन दी है, स्वस्थ बनाने का हमें जरिया दिया गया है। और वो स्वस्थ बनाने का जरिया क्या है? साइंटिफिकली बैक नेचुरल सॉल्यूशन है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, आज डायबिटीज के इलाज और बचाव में हमारी मदद कर रहा है प्रकृति, और प्रकृति ने ऑलरेडी हमें एक ऐसी देन दे रखी है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल आखिर है क्या? आप सभी के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि मैम ये गामा है क्या? कई लोगों को शायद नहीं पता, तो मैं आपको सरल से शब्दों में बताना चाहूंगी कि देखिए, गामा ओरिजिनॉल पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट है और ये पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से आप सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इस पौधे आधारित एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की नीड पूरी होती है। इसके साथ साथ ये भूरे चावल की भूरी परत यानी राइस ब्रान यानी चावल के चोकर के माध्यम से इसको निकाला जाता है और आज आपकी सेहत को बेहतर बनाने में ही आपकी मदद कर रहा है। गामा ओरिजिनॉल के ऊपर चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से ये बात ऑलरेडी प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आज डायबिटीज से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। स्पेशली अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज हुई है या फिर आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण आपको डायबिटीज हुई है, इनसे भी राहत दिलाता है। और इवन शुगर की बीमारी जब लंबे टाइम तक रहती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस भी होते हैं, जैसे कि आपकी आंखों में डैमेज होने लग जाएगा। इसीलिए तो आप देखते हैं ना, जो लोग लंबे टाइम तक डायबिटिक रहते हैं उनको दिखाई कम देने लग जाता है। तो रेटिनोपैथी से बचाएगा। अगर आपकी किडनी डैमेज हो रही है, नेफ्रोपैथी से बचाएगा। अगर आपकी नसें डैमेज हो रही है तो न्यूरोपैथी से बचाने में गामा आपकी मदद करेगा। तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हमें करना है। गामा ओरिजिनॉल के ऊपर और रिसर्च भी हुई है और इन रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि ये टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों पर काम कर रहा है, क्योंकि पैनक्रियास के बीटा सेल्स को बचाता है डैमेज होने से, जिससे पैनक्रियास के माध्यम से बन रहे इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में प्रॉपर बनती रहती है। इसके साथ साथ एंटी डायबिटिक थेरेपी गामा के माध्यम से मिलती है। ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को गामा लेना चाहिए जिनको शुगर की बीमारी है, क्योंकि आज ये स्वस्थ होने का एक बहुत बेहतरीन जरिया है। क्या ये पहले से भारत में था? नहीं, 2020 में इसको भारत में लॉन्च किया गया है और आज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने इसको भारत में लॉन्च करा, क्योंकि उनका भी ये सपना है कि हम भारत को रोग मुक्त बनाएं और ये प्रोडक्ट के अंदर इतनी क्षमता है कि लोगों को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाने में वो उनकी मदद कर सकते हैं। आज पहली बार गामा ओरिजिनॉल को भारत में लॉन्च किया गया है। जी हाँ, इससे पहले ये भारत में उपलब्ध नहीं है और इसके अलावा भी कोई और गामा ओरिजिनॉल भारत में उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आरसीएम परिवार के ऊपर और हमारी हेल्थ गार्ड टीम के ऊपर कि हम इसकी सही जानकारी घर घर तक पहुंचाएं, सही जानकारी से लोगों को अवगत कराएं, ताकि वो भी इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करके आज अपनी बहुत सारी बीमारियों से राहत पाएं। आप जानते हैं कि ऑलरेडी 18 प्रकार की बीमारियों पर ये काम करता है, लेकिन आज हमारी मुख्य चर्चा क्योंकि डायबिटीज पर है, तो आज हम डायबिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बारे में कई डॉक्टर्स तक सलाह देते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आज आप सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब के रिव्यूज को हमें ध्यान से सुनना है कि आखिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं गामा के बारे में। आप सभी को डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुनना। Various antioxidants are used specially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem and many other antioxidants which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma orygenol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease gamma orygenol can help in
reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। डॉक्टर साहब साफ तरीके से कह रही हैं कि गामा ओरिजिनॉल देखिए एंटीऑक्सीडेंट आपको और भी खाद्य पदार्थों में मिलते हैं, करेले में मिलते हैं, नीम में मिलते हैं, लेकिन इनमें से एंटीऑक्सीडेंट को अलग करके नहीं निकाला जा रहा है। आज एक लौता पौधा आधारित एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास उपलब्ध है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आज डायबिटीज की बीमारी पर काम करता है और अगर आप शुरुआती दौर से ही लेना शुरू कर देते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि आपकी बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही ना हो। आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर चारू दुआ जो जानी मानी डाइटिशियन है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत है, इनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करता है। और डॉक्टर संजय अग्रवाल भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, फ्री रेडिकल्स का खात्मा करता है। डॉक्टर योगेश शर्मा जो जाने माने जनरल फिजिशियन है, आरबी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, इनका भी कहना है कि वो अपने शुगर के मरीजों को गामा देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म शुगर दिल के मरीज जो है उनको गामा देते हैं क्योंकि आज इसको जब दवाइयों के साथ लिया जाता है तो बेहतर तरीके से आप अपनी शुगर की बीमारी से राहत पाते हैं। तो आइए जानते हैं, डॉक्टर साहब के रिव्यूज को भी ध्यान से सुनना है। Along with that, it works very well in the patients of diabetes where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways and that would be healthy for your heart. Thank you. तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो इसके बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज हम सभी गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हम सभी अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आज गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम दवाइयों के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो हम सभी अपनी डायबिटीज की बीमारी से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो अपनी दवाइयों के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल को लेना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जल्द से जल्द अपनी शुगर की बीमारी से राहत पाएंगे। दवाइयों की डोजेस को साथ में मेंटेन करना है। जी हाँ, बहुत जरूरी है कि आप दवाइयों के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लीजिए, लेकिन एक महीने में अपने डॉक्टर से जांच करवाइए। जांच करवा के दवाइयों की डोजेस को मेंटेन करवाइए ताकि आप जल्द से जल्द बीपी की बीमारी से, डायबिटीज की बीमारी से राहत पा सके। देखिए टेस्टिमोनियल्स में आप देख रहे हैं कि कई लोगों को डायबिटीज के साथ अन्य कई बीमारियां होती हैं, तो बहुत जरूरी है समझना कि ये बीमारी अकेले नहीं आती है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि समग्र सेहत पर काम करें, डायबिटीज से छुटकारा पाएं, बीमारियां जो होने वाली हैं उनसे छुटकारा पाएं। अब आइए मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स भी दिखाना चाहूंगी, लोगों की कहानी, लोगों की जुबानी, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि गामा आज कैसे आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया, उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, वो रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 800 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर
अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सप्ताळे. तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खाव्या लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं. तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे. क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया पिछले 6 महीनों से. आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है. मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था तो पहले 300-350 डायबिटीज थी. तो मैंने गामा का यूज किया, सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 ली, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला. डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है. मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी. अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है. शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया. जब गामा ओरिजिनल के बारे में हमें जानकारी मिली, लगातार 2 महीने तक यूज किया. उसके बाद चूंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरे ब्लड शुगर का लेवल 200 के आसपास रहा करता था, तो अभी जब मैंने 3 दिनों पहले इसका पुनः टेस्ट करवाया है तो मेरा डायबिटीज का लेवल फास्टिंग 101 और रैंडम 145 आ गया है. मेरे मम्मी को भी शुगर से बहुत परेशानियां होती थी और आज उन्होंने हेल्थगार्ड गामा ओरिजिनल यूज किया और पूरी तरह से ठीक है. तो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा, जहां पर हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी शुगर की बीमारी से पूरी तरीके से राहत पाई है गामा के माध्यम से. डेफिनेटली गामा ओरिजिनल तो एक हीरो प्रोडक्ट है जो आज आपकी सेहत को बेहतर बना रहा है और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल प्राइस पर है, जिसका इस्तेमाल हर व्यक्ति कर सकता है और आज अपनी सेहत को बेहतर बना सकता है. अब आइए बात करते हैं लाइफस्टाइल प्लान के बारे में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार प्रॉमिस करा था कि मैं आज आपको एक लाइफस्टाइल प्लान भी बताने वाली हूँ. तो आइए डायबिटीज को मैनेज करने के लाइफस्टाइल प्लान पर बात करते हैं. देखिए, कुछ प्राकृतिक हर्ब्स भी हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो आपके शरीर में टाइप 2 डायबिटीज में मदद करते हैं. आपने सुना होगा ना कि कई लोग मेथी का पानी पीते हैं, तो ये मेथी का पानी पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है. दालचीनी का पानी, एलोवेरा जेल या फिर जिंजर यानी आप अदरक का इस्तेमाल करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, रात्रि के टाइम पर अपने ये मेथी के बीजों को भिगा देना है और सुबह सुबह इसके पानी का इस्तेमाल करना है, इसके पानी को पीना है. अर्ली मॉर्निंग अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप डायबिटीज के पेशेंट जो है उनकी चाय थोड़ी अलग होगी. आपको जिंजर टी बनानी है, यानी आपको अदरक वाली चाय बनानी है जिसमें आपको पानी डालना है, गुनगुना अदरक डालना है, हो सके तो आप स्लाइसेस में डालिए, आप उसमें नींबू निचोड़िए और मोरिंगा पाउडर डालिए. तो ये आपकी सुबह की चाय होगी. इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ते से पहले कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा लीजिए, चाहे एप्पल है, एप्रिकॉट है या फिर आप नाशपाती खा सकते हैं. आजकल नाशपाती चल रहा है, पुलम है, आड़ू है या स्ट्रॉबेरीज है या फिर संतरा है. बस आपको ध्यान देना है, केला आपको नहीं खाना है. केला और आम को अवॉइड करिए, बाकी सभी चीजें आप खा सकते हैं. इसके साथ साथ अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ा दीजिए. तो आज प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अपने खाने में बढ़ानी बहुत जरूरी है. अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन लेते हैं अपने खाने में तो बॉडी के डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है और फाइबर आपके पाचन को बेहतर बनाता है. तो डेफिनेटली इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करना. और फाइबर आपके बॉडी में एकदम से शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, इसीलिए अपने ब्रेकफास्ट को इस तरीके से बनाइए कि वो हेल्दी हो, उसमें ज्यादा फाइबर हो और उसमें प्रोटीन भी हो. तो पहले गामा ओरिजिनल की 2 कैप्सूल आपको थोड़े से पानी के साथ लेनी है और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट खाना है. आपको नाश्ते में क्या खाना है, जैसे आप सैलेड बना सकते हैं, आप काबुली चने का पूरा सैलेड बना सकते हैं, आपने मिलेट का उपमा बना दिया, आपने मूंग दाल का चीला बना दिया, रागी वेजिटेबल का चीला बनाया, स्प्राउट्स बना सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल, बाजरे का पराठा, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. सोचिए, पराठे तो हम गेहूं से भी बनाते हैं ना, तो उसी की जगह पर आप मोटे अनाज का यूज कर लीजिए. इसी प्रकार से 1 प्लेट सैलेड अपनी डाइट में हमेशा रखें. जब भी आप रात का भोजन दोपहर का भोजन खाएं तो पूरा 1 बाउल या 1 पूरी प्लेट सैलेड की साथ में खाएं, जिसमें आप टमाटर खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, आप इसके साथ साथ चुकंदर ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को हल्का सा फ्राइड करके खा सकते हैं.
और इसके साथ साथ आप जामुन वगैरह भी ले सकते हैं। इसके साथ घर पे बनी हुई दाल, घर पे बनी हुई सब्जी, मल्टीग्रेन चपाती और थोड़ा सा घी आप इसके साथ लीजिए। रात्रि के भोजन की अगर हम बात करें तो हमेशा रात को लाइट खाना खाना चाहिए। गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल थोड़े से पानी के साथ खाइए और रात्रि के भोजन में अच्छे से आपको सब्जियों को सौटे करके बनाना है अपना सैलेड, या फिर आप सूप भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आप ट्रांस फैट फ्री तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रांस फैट आज टाइप 2 डायबिटीज को जन्म देता है, तो ट्रांस फैट फ्री तेलों का इस्तेमाल करना है। राइस ब्रान ऑयल एक ट्रांस फैट फ्री तेल है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का। त्रिकारा मधुसेम रस हमें प्रतिदिन लेना है, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। 30 ml आपको एक दिन में 2 बार लेना है गुनगुने पानी के साथ। इसके साथ साथ आपको कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को अपनाना है, जैसे कि आप करेला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के पत्तों का काढ़ा बना सकते हैं। प्रतिदिन हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए और कुछ चीज़ों की जगह पर हेल्दी चीज़ों को अपनाइए। जैसे अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो उसकी जगह पर दूध, बिस्किट्स की जगह पर आप दही का इस्तेमाल करिए। नेचुरल स्वीटनेस के जो एजेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करिए, जैसे कि अगर आपको कभी कभी मीठा खाने का मन करता है तो आप गुड़ ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। बाहर का खाना, प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, सब चीजें बंद करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करनी है, इवन अपने घर पे भी तला भुना खाना कम कर देना है, क्योंकि आज आपकी सेहत को खराब कर रहा है। आपको ये भी ध्यान देना है कि रात का खाना जब भी आप खाएं उसके बाद रात को सोने से पहले 3 घंटे का अंतराल जरूर बीच में होना चाहिए, ताकि आपका खाना अच्छे से पच सके। 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है प्रतिदिन, ताकि आपकी शुगर लेवल मेंटेन रह सके। 20 मिनट प्राणायाम करना है, 10 मिनट ध्यान करना है। इस दिनचर्या को अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली अपनी सेहत को बेहतर बनाएंगे। तो आज जरूरी है कि हम सभी आज इन सेहत को बेहतर बनाने के तरीकों को अपनाएं, अपनी सेहत को इनके माध्यम से बेहतर बनाएं। कुछ बेसिक चीजें हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए, वो सभी अपनानी है, जैसे कि स्माइल करते रहना, डीप स्लीप, 7 घंटे की नींद, आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज, रूटीन चेकअप, हेल्दी खाना खाना। इसके साथ साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना। देखिए, आज आपकी कुकिंग ऑयल में कई प्रकार के कंटेमिनेंट्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में कोडेक्स नाम की संस्था कहती है कि हमारे खाद्य तेलों में आज GE3-MCPD जैसे कई प्रकार के कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं, और ये कंटामिनेंट आज हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि इनकी वजह से आज किडनी डैमेज हो रही है, इनकी वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और इसी के चलते यूरोपियन यूनियन ने तेल बनाने वाली कंपनियों पे एक नियम 2023 में ही लगा दिया कि आपको अपनी रिफाइनिंग को ठीक करना होगा, ताकि तेलों में GE3-MCPD ना मिले। लेकिन हमारे भारत में 2025 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई नियम नहीं बना है। इसी के चलते आज हम भारतीयों को सजग रहना होगा और ढूंढना होगा एक ऐसा तेल भारत में जो इस नियम का पालन करता हो। और हमारे भारत में एक लौता तेल ऐसा है जो इस नियम का पालन करता है। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियमों की पूर्ति करते हुए GE3-MCPD इसमें नहीं मिलता है, और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। तो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल आपको जरूर से जरूर करना है। इसके साथ साथ आपको सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल इसमें मिल रहा है, आपको ट्रांस फैट फ्री ये तेल मिलता है, फोर्टिफाइड प्लस तेल है, विटामिन ए, विटामिन डी मिलता है और ओमेगा 3 भी साथ में मिलता है। तो इस तेल का इस्तेमाल हमें करना है। ग्लूटेन नहीं खाना है, यानी गेहूं है, चावल है, बाहर के बेकरी के पदार्थ ये अवॉइड करने हैं। तो आज 10% लाइफस्टाइल आपकी मदद करेगा, आपको स्वस्थ बनाने में 90% गामा मदद करेगा, और इसी के माध्यम से आप सभी अपनी सेहत को 100% बेहतर बना पाएंगे। तो आई रियली होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डायबिटीज पर हमने संपूर्ण चर्चा की है। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन की जानकारी को घर घर तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत